मैं डॉक्टर DN सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। मैं आज के ऑडियो में प्लेटो का शिष्य अरस्तु के आइडियल स्टेट की प्रकृति एवं इसकी उत्पत्ति पर प्रकाश डालूंगा। पॉलिटिक्स की 7वीं पुस्तक में प्लेटो के लॉ से प्रेरणा ग्रहण करते हुए अरस्तु भी आदर्श राज्य का एक सुंदर चित्र प्रस्तुत करता है। प्लेटो एवं अरस्तु दोनों राज्य के उत्पत्ति के क्रम में परंपरागत सोफिस्टों के सिद्धांत तथा सामाजिक अनुबंधवाद के सिद्धांत से भिन्न विश्वास करता है कि स्टेट एग्जिस्ट फॉर द सेक ऑफ गुड लाइफ एंड नॉट ओनली फॉर द सेक ऑफ लाइफ ओनली। इस तरह दोनों ने व्यक्ति के गुण एवं विवेक तथा राज्य के गुण एवं विवेक को एक समानांतर सतह पर लाकर खड़ा कर दिया है। दोनों के राज्य की व्यवस्था में राजनीति एवं नीति शास्त्र का सुंदर समावेश किया गया है। राज्य की प्रकृति एवं उत्पत्ति। अरस्तु राज्य के उत्पत्ति को मनुष्य के स्वभाव में ही निहित मानता है। उसकी प्रसिद्ध उक्ति है कि मैन इज ए पॉलिटिकल एनिमल डेस्टिन्ड बाय नेचर और फॉर स्टेट लाइफ। उसने फिर आगे कहा है कि द मैन हु इज आइसोलेटेड इज नो पार्ट ऑफ पॉलिस एंड मस्ट देयरफॉर बी आइदर बीस्ट और ए गॉड। अरस्तु के अनुसार जीवन की विभिन्न आवश्यकताएं परिवार को जन्म देती है, जिसका एक सामाजिक एवं नैतिक आधार है। इसकी आवश्यकताएं एवं आकृति बढ़ती है तो यह फिर संगठित होकर गांव का रूप धारण करती है और वही फिर आगे बढ़कर राज्य का रूप धारण कर लेती है, जो अपने आप में आत्मनिर्भर होता है। राज्य का जन्म नागरिकों के सर्वोत्कृष्ट हित की पूर्ति के लिए होता है एवं इसीलिए राज्य सर्वोत्कृष्ट समुदाय माना है अरस्तु ने। व्यक्ति की परनिर्भरता विभिन्न संघ एवं समुदायों को जन्म देती है और इसी क्रम में वह श्रेष्ठतम संघ राज्य का निर्माण करता है। प्लेटो ने भी कहा था कि स्टेट arises out of needs of the mankind. No one is self-sufficient, but all of us have many wants. अरस्तु राज्य को सद्गुणी जीवन की श्रेष्ठतम इकाई मानता है। उसके अनुसार समय के दृष्टिकोण से व्यक्ति एवं परिवार पहले आते हैं। उसने स्वीकार किया है कि दो द इंडिविजुअल एंड फैमिली आर द प्रायर इन द ऑर्डर ऑफ टाइम, the polis is prior in order of nature to family and the individual. अरस्तु के अनुसार राज्य एक समुदाय है, पर यह एक श्रेष्ठतम समुदाय है। उसने कहा है कि राज्य सिर्फ युद्ध के विरुद्ध या जीवन की असुरक्षा या संपत्ति की असुरक्षा के विरुद्ध ही एक समुदाय नहीं है, बल्कि यह एक सद्गुणी जीवन के लिए संगठित समुदाय है। The state is a kind of koinonia. It is that koinonia which is the supreme over all others and embraces them all. उसने यह भी स्वीकार किया है The state is a culmination of widening circles of human association based on human wants. राज्य की उत्पत्ति को वह प्राकृतिक एवं स्वाभाविक मानते हुए वह कई तर्क प्रस्तुत करता है जो दर्शनीय है, सोचनीय है। पहला उसका तर्क है कि राज्य मानव स्वभाव में ही निहित है, क्योंकि व्यक्ति आत्मनिर्भरता की प्राप्ति राज्य में ही कर सकता है। इसकी उत्पत्ति जीवन रक्षा के लिए हुई है, पर इसका अस्तित्व सद्गुणी जीवन के लिए कायम है। बी
अरस्तु के अनुसार किसी वस्तु की सर्वश्रेष्ठता उसके चरम लक्ष्य की प्राप्ति एवं विकास पर निर्भर है। राज ऐसी ही संस्था है। अरस्तु के अनुसार नेचर ऑलवेज एम्स एट ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट। राज इसी सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य का मूर्त रूप है। अरस्तु के अनुसार इट इज इन और consummation to which these associations move. सी, राज अपने आप में पूर्ण है तथा व्यक्ति या समुदाय इसके अंग है। अतः राज्य परिवार एवं गांवों से पहले है, भले ही निर्माण की अवधि में वे पहले निर्मित क्यों न हो गए हों। डी, राज सभी संघों एवं समुदायों के लक्ष्य की प्राप्ति का अंतिम रूप है। उसने कहा है कि द एस्टेट इज नेचुरल बिकॉज इट इज हिज डेस्टिनी एंड डेस्टिनेशन। ई, व्यक्ति अपने व्यक्तित्व की पूर्णता जो उसके जीवन का चरम लक्ष्य है राज में ही प्राप्त कर सकता है, अन्यत्र नहीं। क्योंकि लक्ष्य प्राप्ति के लिए जितने अवसर चाहिए वह राज्य ही दे सकता है, अन्य संस्था नहीं। नेक्स्ट, राज्य का उद्देश्य एक सद्गुणी जीवन की प्राप्ति। व्यक्ति में जो सद्गुण होते हैं उसी का चरम विकास एवं प्राप्ति राज्य का लक्ष्य है। उसने कहा है द स्टेट इज a spiritual association in a moral life. नेक्स्ट, अपने राज्य के लिए अरस्तु सावयव सिद्धांत का विकास किया है। उसने मानव शरीर एवं अंगों की भांति राज्य के भी विभिन्न अंगों की तुलना एवं कल्पना की। मानव शरीर में जिस तरह दो तरह के अंग होते हैं, एक उसके अभिन्न अंग जैसे हाथ पैर आदि और दूसरा सहायक तत्व जैसे रक्त नासिका आदि, उसी तरह राज्य के भी कुछ अविभाज्य अंग होते हैं जैसे सैनिक, न्याय व्यवस्था, वाद विवाद की संस्था और फिर सहायक तत्व जैसे श्रमिक, कृषक, कलाकार, व्यापारी आदि। मैं अगले ऑडियो में इसके राज्य के आवश्यक तत्व एवं उसकी विशेषता, रेलिवेंसी पर मैं बात करूंगा। आप निश्चिंत रहें। मैं प्लेटो एवं अरस्तु दोनों के विषयों पर अपना यह ऑडियो जारी रखूंगा।